अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप तमाम अहबाब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम अहबाब को खैरियत से रखे और बीमारियों से, परेशानियों से दूर रखे। आज का जो मेरा मौजू है बेटियों के ऊपर है। ये मेरा मौजू इन बेटियों के ऊपर है और इन बेटियों के होने पे आप परेशान ना हुआ करें बल्कि खुश हुआ करें। ये बेटियां बाप के सर का ताज होती हैं और ऐसे सर के ताज अल्लाह ताला हर घर में हर एक को अता फ़रमाए, और जिनको अता हूँ तो उनको इनकी कदर भी करनी चाहिए। बाप के सर का ताज हैं। बेटियां जिस घर में ना हों तो उस घर में अल्लाह की रहमत भी नहीं होती। ये रहमत हैं, बेटे अल्लाह की नेमत हैं, उनका हिसाब पूछा जाएगा। और ये रहमत जो है तो ये आपको बेहिसाब, इसकी वजह से आपको अल्लाह ताला बरकतें और रिज़्क़ अता फ़रमाता है। तो इनसे घबराया ना करें, इनके आने पे खुशी मनाया करें और खुश रहा करें, इनको खुश रखा करें। इसी उससे मुंसलिक एक मशहूर वाक़या मैं आपकी खिदमत में आज पेश करना चाहता हूँ। वो बेटियों के लिहाज से भी है और ख़ूबसूरती के लिहाज से भी है। आपने नाम तो सुना होगा, मशहूर साहबी हैं और बहुत ख़ूबसूरत साहबी, जिनको अल्लाह के हबीब ने दुआ के ज़रिए मांगा और दुआओं उस बरकत से वो मुसलमान हुए। जी हाँ, मेरा टॉपिक आज हज़रत दैया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के उस वाक़े से है कि जब वो मुशर्रफ़ बा इस्लाम हुए, जब वो दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। हज़रत दैया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इतने ख़ूबसूरत और हसीन थे कि तफ़सीर निगार लिखते हैं कि जब वो निकलते थे तो अरब की औरतें उनको छुप छुप कर, यानी कि दरवाज़े के पीछे से छुप छुप कर उनको देखा करती थीं। लेकिन ये उस वक्त का वाक़या है जब वो इस दायरा इस्लाम में दाखिल नहीं हुए थे, मुसलमान नहीं हुए थे। एक दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नज़र दैया कल्बी पर पड़ी तो आपने देखा कि इतना ख़ूबसूरत नौजवान है। आपने रात को अल्लाह ताला से दुआ की कि या अल्लाह, इतना ख़ूबसूरत नौजवान है, इसको इस्लाम की दौलत से नवाज दे, इसको दायरा इस्लाम में ले आ, मुसलमान कर दे और इसको जहन्नुम की आग से बचा ले। सुबह होते ही दैया कल्बी बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हाज़िर हुए और कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या अहकाम लेकर आए हैं? हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। फिर तौहीद और रिसालत के बारे में आपने दैया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया। तो दैया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं इस्लाम तो कबूल कर लूँ, लेकिन मुझे एक बात का डर लगा रहता है कि मेरा एक ऐसा गुनाह है जो आपका अल्लाह कभी मुझे माफ़ नहीं करेगा। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दैया कल्बी से कहा कि बताओ, ऐसा क्या गुनाह किया तुमने? तो दैया कल्बी कहने लगे कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपने कबीले का सरदार हूँ और हमारे यहाँ जो बेटियाँ पैदा होती हैं तो उनको ज़िंदा दफन कर दिया जाता है। मैं क्योंकि सरदार हूँ कबीले का, तो मैंने 70 घरों की बच्चियों को ज़िंदा दफन किया है। तो मुझे इस चीज़ का डर लगा रहता है कि आपका अल्लाह मुझे माफ़ नहीं करेगा। इतने में जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बारगाह रिसालत में पेश होते हैं और अल्लाह का सलाम पेश करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक सलाम पेश करता है और अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने
दैया के उस गुनाह को माफ़ कर दिया। फिर जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़बान से जब दैया कल्बी को ये खुशखबरी मिलती है तो वो और रोने लगते हैं। इतना रोते हैं कि उनको रोते देखकर हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनसे पूछते हैं कि दैया क्या हुआ, आप क्यों रोते हो? तो दैया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला उनसे कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा एक ऐसा गुनाह है कि वो इससे भी बड़ा, और वो आपका अल्लाह कभी मुझे माफ़ नहीं करेगा। फिर हुज़ूर अलैहिस्सलाम उनसे कहते हैं कि बताओ दैया, अब तुम्हारा कौन सा ऐसा गुनाह है? तो दैया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं किसी सफ़र के सिलसिले में जा रहा था और मेरी बीवी हामला थी। जब जाने लगा तो मैंने अपनी बीवी से कहा कि अगर बेटा हो तो उसकी परवरिश करना अच्छे से, और अगर बेटी हो तो उसको ज़िंदा दफन कर देना। मैं चला गया और काम के सिलसिले में मैं काफ़ी अरसे के बाद जब वापस घर को आया तो मैंने अपने दरवाज़े पे दस्तक दी। अंदर से एक खूबसूरत बच्ची बाहर आती है और मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो? तो वो कहती है कि मैं इस घर के मालिक की बेटी हूँ। फिर मुझसे पूछती है कि आप कौन हैं? तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ता है। ये दैया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना किस्सा बयान कर रहे हैं कि मेरे मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा कि अगर तुम इस घर के मालिक की बेटी हो तो मैं उस घर का मालिक हूँ। फिर वो मेरे पाँव से लिपट जाती है और मुझसे कहती है, बाबा बाबा आप कहाँ चले गए थे? मैंने इतना अरसा आपका इंतज़ार किया, आप कहाँ थे इतना अरसा? और मुझे प्यार करने लग जाती है, लेकिन मुझे गुस्सा आता है। मैंने उसको धक्का देता हूँ और जाके अपनी बीवी से पूछा कि बताओ ये बच्ची कौन है? तो मेरी बीवी कहने लगी कि ये आपकी बेटी है। तो मैंने कहा कि इसको तुमने दफन क्यों नहीं किया? तो माँ होती है, आपको पता है। उसने कहा कि मुझसे ये काम नहीं हो सका और तुम इसको मत मारना। फिर वो उसको तैयार करवाते हैं और उसको लेके निकल पड़ते हैं। उनकी बीवी जो थी वो कहने लगे कि मेरी बीवी ने मुझे रोका और कहा कि दैया मेरे पाँव में पड़ गई कि दैया इसको मत मारना, ये तुम्हारी औलाद है, तुम्हारी बेटी है। लेकिन मुझे ज़रा तरस ना आया और मैं उसको लेके चल पड़ा। और मैं जब रास्ते में था तो मेरी बेटी मुझसे बार बार पूछे जा रही थी, बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? बाबा हम नानी के घर जा रहे हैं। क्या बाबा आप मुझे खिलौने दिलाएंगे आज? लेकिन मैं उसकी बात पर गौर नहीं कर रहा था, मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने कोई एक जवाब ना दिया। वो मुझे कभी प्यार किए जा रही थी, कभी मुझे यहाँ चूमती, कभी मेरे गले से लिपट जाती, लेकिन मुझे ज़रा भी तरस नहीं आया। मैं उसकी बातों को इग्नोर करते हुए, उसका जवाब ना देते हुए मैं उसको लेके चलता रहा। रास्ते में उसने बहुत सारे सवालात किए कि इतना अरसा आप कहाँ थे बाबा? फिर आगे जाके एक मकाम पर मैं रुक गया और उसको बिठा दिया और मैं वहाँ पर कब्र खोदने लगा। मैं कब्र खोद रहा था और वो दूर बैठी हुई थी और गर्मी की शिद्दत थी, धूप थी। तो उसने जब देखा कि मुझे पसीना आ रहा है, वो आई, अपने गले से दुपट्टा निकाला और उसने मेरा पसीना साफ़ किया, मेरे चेहरे पर जो रेत थी वो साफ़ की। वो साफ़ करती जा रही थी और पूछ रही थी, बाबा आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? बाबा आप धूप में काम क्यों कर रहे हैं? आप आएँ साए में बैठ जाएं। लेकिन मैंने उसकी एक ना सुनी। मुझे ज़रा भी तरस नहीं आया। बहुत खूबसूरत मेरी बेटी, मुझे उस पर तरस नहीं आया। मुझे ये डर था कि अगर मैंने ऐसा ना किया तो मैं कबीले का सरदार हूँ, लोग क्या कहेंगे कि हमारी बेटियों के टाइम पे तूने सारी बेटियों को दफन कर दिया और अपनी बेटी का जब नंबर आया, अपनी बेटी के टाइम पे तुम उस पर तरस खा के उसको छोड़ दिया।
मुझे लोगों की उस बातों का खौफ था, तो मैंने उसकी एक ना सुनी। आखिर कब्र तैयार हो गई, तो इतने में वो मेरे पास आई, मैंने उसको एक धक्का दिया और वो कब्र में गिर गई। कब्र में गिरी तो मैंने ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर दी। मैं मिट्टी डालता गया और मिट्टी डालते डालते वो मुझसे चीख चीख कर, रो रो कर मुझे कहने लगी, बाबा मैं खिलौने नहीं लूँगी, बाबा मैं नानी के घर नहीं जाऊँगी, बाबा आप मुझे छोड़ दें, बाबा आप मुझे मत मारें, आइंदा अगर आपको मेरी शक्ल पसंद नहीं है बाबा तो मैं आपके सामने भी कभी नहीं आऊँगी। लेकिन मैं उसकी ना सुनी, मैंने उसकी बातों पर ज़रा भी ध्यान ना दिया। मुझे तरस ना आया। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उस पर मिट्टी डालता गया, यहाँ तक कि उसका सिर्फ सर बाहर रह गया और पूरा धड़ उसका छुप गया कब्र में। तो उसने मुझसे ध्यान हटा लिया। जब मुझसे ध्यान हटाया तो कहने लगी, अल्लाह की तरफ मुतवज्जह हो के कहने लगी, या अल्लाह मैंने सुना है कि तेरा एक नबी आएगा जो बेटियों की इज़्ज़त बचाएगा, जो बेटियों को ज़िंदा दफन होने से बचाएगा। या अल्लाह बेटियां बहुत दफन हो चुकी हैं, या अल्लाह बेटियां बहुत मर चुकी हैं, अब उस नबी को भेज दे। फिर मैंने उसके ऊपर मिट्टी डाल के उसको ज़िंदा दफन कर दिया। रोते जा रहे थे दैया कल्बी और सुनाते जा रहे थे, और ये सुनते सुनते हुजूर भी इतना रो रहे थे कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से भीग रही थी। जब ये सुनाया तो हुजूर ने फिर कहा कि दैया दोबारा सुनाओ, मुझे ये अपनी बेटी का किस्सा दोबारा सुनाओ, उस बेटी का किस्सा सुनाओ जो मेरे इंतज़ार में मर गई, ज़िंदा दफन हो गई, मुझे सुनाओ, एक दफ़ा फिर सुनाओ। दैया कल्बी फिर सुनाने लगे, यहाँ तक कि 3 दफ़ा ये किस्सा उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को सुनाया। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनते गए और रोते गए, यहाँ तक कि दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो गई, बेइंतहा रोए, इतना रोए कि उनको देख के साहबा इकराम अलैहिम रिज़वान जो बैठे हुए थे वो भी सब रोने लगे। और फिर दैया कल्बी से कहा है, दैया क्यों रुलाते हो हमारे आका को, क्यों रुलाते हो हमारे सरकार को। तो फिर जिब्रील अमीन आए और अल्लाह का सलाम पेश किया और कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह पाक फरमाता है कि ये वो गुनाह दैया का है जो उस वक्त किया इसने, जब इसने ना मुझे माना था ना तुम पर ईमान लाया था, और आज इसने मुझे भी मान लिया है और तुम पर भी ईमान ले आया है, तो लिहाजा इसको बता दो कि मैंने इसका ये गुनाह भी माफ़ किया। ये मेरे अल्लाह की शान है कि मेरा अल्लाह इतने गुनाह माफ़ करता है, और ये मेरे नबी की शान है कि उसके आने से इन बच्चियों की इज़्ज़त में इजाफ़ा हुआ। ये जो ज़िंदा दफन होने वाली बच्चियां थीं उनको ज़िंदा दफन होने से मेरे नबी ने बचाया। मेरे नबी रहमत हैं, रहमतुल आलमीन हैं, पूरे आलम के लिए रहमत बना के अल्लाह तबारक व तआला ने उनको भेजा। तो मैं उन वालिदैन से भी आज कहूँगा कि अपनी बेटियां पैदा होने पे खुशी मनाया करो। मेरे नबी के घर पे फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, उनसे उनकी नस्ल चली आज तक, और उन पे आले रसूल पे आज भी हम दुरूद पढ़ते हैं। ये बेटी की शान है। फिर ये बेटी ही है कि जो बाप को बख्शवाती है, बाप के गुनाह माफ़ करवाती है, बाप के लिए घर में रहमत बन के आती है। वालिदैन से भी मुखातिब हूँ कि इनके आने पे खुश मनाया करें, खुश रहा करें इनसे, और इनको खुश रखा करें। ये अपना हक़ खुद लेकर आती हैं। ये बेटियाँ जो है ये अल्लाह की रहमत है, इनसे आप घबराया ना करें। ये अपना रिज़्क़, अपनी हर चीज़ खुद लेकर आती हैं, आप बस इनसे खुश रहा करें। और उन बच्चियों से भी मुखातिब हूँ कि जिन बच्चियों के लिए मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में 2 बेटियां हुई और उसके बाप ने परवरिश करके उनको बड़ा किया और उनको अपने घर का कर दिया, तो वो क़यामत के रोज़ मेरे साथ ऐसे होगा कि जैसे शहादत की उंगली के साथ ये उंगली है। तो बताइए ये उंगली कितनी दूर है।
मेरे भाइयों, बेटी को पाल पोष के बड़ा करना और इसको अपने घर का कर देना, यह आपके लिए बिशारत है कि आप क़यामत के रोज़ हुजूर के साथ ऐसे होंगे, यूँ जुड़े होंगे। मेरे आका का फरमान है। इस पे अमल करते हुए बेटियों की अच्छे से परवरिश करें, इनको दीन सिखाएं, इनको अच्छे रास्ते पे लगाएं। इंशाअल्लाह ये आपके लिए बख्शिश का समा बनेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 2 रहमतों से नवाजा। 2 रहमतें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास हैं और मैं बड़ा खुश नसीब समझता हूँ अपने आप को। और इन बेटियों के आने से मेरी ज़िंदगी में बहुत चेंज आई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है, अल्लाह पाक ने 2 रहमतों से नवाजा। एक नेमत भी अता की है और उसका हिसाब होना है, तो इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसको दीन के रास्ते पे लगाया हुआ है। मुझे उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी गुफ्तगू पसंद आए तो इसको दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरी हौसला अफजाई होगी। और अगर कुछ इस टॉपिक से मुताल्लिक़ कोई सवाल जवाब हो तो आप कमेंट्स में मुझे भेज सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके जितने जवाब होंगे आपको दे दूँगा। उन बेटियों से मैं आज मुखातिब हूँ जो बेटियाँ आज अपना जिस्म अपनी मर्ज़ी कर रही हैं खुदा के लिए। उस नबी रहमत की तरफ देखो कि जिसने तुम्हारी इज़्ज़त बचाई, तुम्हें इस मकाम पे लाके खड़ा किया है, तुम्हें अल्लाह ताला के नबी ने वो इज़्ज़त बख्शी है कि तुम्हारा एक मकाम है। आज अपना जिस्म अपनी मर्ज़ी मत करो, मेरे अल्लाह का जिस्म मेरे नबी की, मेरे अल्लाह की मर्ज़ी पे रहने दो। कोई बात बुरी लगी हो तो अल्लाह से और आप लोगों से मैं माज़रत का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला से दुआ है हमारी ये काविश, हमारी ये कोशिश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह नए मौजू में आपके साथ हाज़िर होऊंगा। जब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।